राधे राधे फ्रेंड्स। 2026 में मौनी अमावस्या कितने तारीख को है? 18 जनवरी को या फिर 19 जनवरी को? मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और स्नान दान पूजन का जो रहता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य फल। मौनी अमावस्या के दिन, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, मौनी अमावस्या मतलब इस दिन जो रहता है मौन रहकर पूजन किया जाता है। और अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन पूजन का और स्नान का बहुत ज़्यादा नियम होता है, दान पुण्य का, और बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस दिन जो है ना पितरों की भी पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन अगर हम पितृ का पूजन करते हैं तो हमारे जो पितृ रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं सदैव हमारे ऊपर, और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है पितरों की कृपा से। और देखिए, सबसे पहले तो देखिए मौनी अमावस्या के दिन स्नान का नियम क्या है। तो देखिए, आसपास में अगर गंगा नदी हो तो आप सुबह जल्दी उठकर कोशिश कीजिएगा कि सुबह जैसे 4:30-5 बजे जाकर ही गंगा स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है मौनी अमावस्या के दिन। और स्नान करने के पहले आपको मतलब स्नान जो कीजिएगा, जैसे सुबह उठिएगा तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना है। मन ही मन आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना है, भगवान का ध्यान करना है आपको, और स्नान करना है। और गंगा पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और घर पर अगर आप स्नान कीजिएगा तो जो घर पर स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, इसलिए कि जो है ना मौनी अमावस्या के दिन जो है स्नान दान पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दान कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे? तो देखिए, मौनी अमावस्या इस बार जो है ना 18 जनवरी को पड़ रही है, और 18 जनवरी रविवार दिन पड़ रहा है। तो रविवार दिन में जो है पीपल की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप पितृ का, जैसे पितृ की पूजा कर रहे हैं, पितृ को आप जो है ना जल और तिल से पितृ का आप जैसे कि तर्पण किए हैं, तो वो जल लाकर आप सुबह से 12 बजे के अंदर अंदर आप वो जल आप पीपल में चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप वैसे जैसे पूजन बोलिएगा तो देखिए, रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए कि रविवार के दिन जो है ना पीपल वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी नहीं रहती है। तो और घर में जैसे कि पीपल वृक्ष की अगर हम रविवार को पूजा करते हैं तो घर में जो है ना लक्ष्मी आती है, घर में दरिद्रता आती है। तो इसीलिए से रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। और सप्ताह में देखिए पूरे दिन पूजा की जाती है, सिर्फ रविवार अगर दिन पड़ गया तो उस दिन पूजा नहीं की जाती है। अमावस्या अगर पड़ गया तो भी नहीं की जाती है रविवार के दिन। तो पीपल वृक्ष की पूजा आप नहीं कीजिएगा। लेकिन पितृ, जैसे कि आपके घर में जैसे आपके सास ससुर, आपके जो भी पितृ हैं, जैसे जो बड़े बुजुर्ग जैसे नहीं हैं, तो अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तिल और जल से, तो तर्पण करके और वो जल आप जैसे कि पीपल में लाकर आप चढ़ा सकते हैं। वो भी जल आपको 12 बजे के अंदर अंदर आपको जल चढ़ाना है, तिल और जल, जो आप जो है ना पितृ को जो तर्पण कीजिएगा उससे। और जो गंगा पूजन का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, अगर आप उस दिन अगर आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ स्नान करने के बाद जैसे कि आप घर से ही जैसे खीर बनाकर ले जाइएगा। प्रेमानंद महाराज जी भी बताए हैं कि अगर घर से खीर बनाकर आप ले जाते हैं और खीर में आप जो है ना जैसे तिल हो गया, गुड़ हो गया और घी और शहद, ये चारों चीज़ खीर में मिलाकर अगर आप बनाते हैं और गंगा जी में चढ़ाते हैं, तो इससे जो है ना हमारे पितृ है वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे बाल बच्चा जो रहता है उसके ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहती है। तो जैसे कि तिल, शहद, घी और गुड़, ये चारों चीज़ मिलाकर खीर में आप खीर बनाइएगा। और उसके बाद पूजन भी कर लीजिएगा, गंगा जी का पूजन कर लीजिएगा। 7 बहन गंगा माँ है तो मिट्टी से आप 7 बहन का स्वरूप बना लीजिएगा और गंगा पूजन भी कर लीजिएगा और गंगा जी में खीर चढ़ा दीजिएगा। इसलिए कि गंगा पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और घर पर अगर आप करते हैं तो घर में भी एक थाली के ऊपर जो है ना गंगा जल मिलाकर आप गंगा पूजन घर में कर सकते हैं। उसके बाद उस जल को आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, घर में भी अगर आप करते हैं तो ठीक है। और
उसके बाद देखिए गंगा स्नान पूजन करने के बाद जो है ना दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले तो स्नान दान बाद में, जैसे पहले स्नान करना है आपको, पूजन करना है, उसके बाद आप दीप दान जरूर कर लीजिएगा गंगा जी में, इसलिए कि दीप दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और घर पर कीजिएगा तो घर में आप थाली में ही जैसे परात वगैरह गहरा बर्तन लेकर उसमें भी आप जो है ना जल और गंगा जल मिलाकर दीप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर पास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं बता दी हूँ, आप जैसा सुविधा हो आपको वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना एक मतलब मौन ही रहकर एक भी शब्द आप किसी से बात नहीं करना है आपको। साल में एक दिन मौन रहकर आप देखिए और अंदर ही अंदर भगवान के नाम जाप करके देखिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। और अंदर ही अंदर भगवान का मन ही मन जाप करेंगे। जैसे आप बहुत से लोग देखिए उस दिन क्या करते हैं, सुबह से लेकर मतलब ये पूरे अमावस्या के दिन मौन व्रत करते हैं। ठीक है, लेकिन आप पूरे दिन रात का मौन व्रत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप जो है ना सुबह स्नान मतलब स्नान करके पूजा करने के बाद दान करने के बाद उसके बाद ही किसी से बात कीजिएगा। तो इतना देर तक तो कम से कम आप मौन रह ही सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि घर गृहस्थी में ऐसा होता है कि किसी मतलब नहीं मतलब हो सकता है कि मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है शब्द। तो लेकिन इतना देर भी अगर आप कर लेते हैं मौन व्रत मतलब नियम से कर लेते धारण कर लेते हैं स्नान पूजन और दान करते वक्त, तो आपको जो है बहुत ही मतलब इसका अच्छा फल प्राप्त होगा, अक्षय फल देने वाला होता है। बोलते हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान पूजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जो है ना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, इसलिए कि दिन रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन जो है ना सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो तांबे का लोटा अगर आपके पास हो तो तांबे के लोटा में जल भरकर उसमें थोड़ा सा तिल मिला लीजिएगा और तिल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। और अगर तांबे की लोटा नहीं हो तो देखिए कोई भी लोटा से आप जल चढ़ा सकते हैं, जैसे पीतल का, फूल कांसा का, स्टील का भी। लेकिन अगर तांबा का हो तो तांबा का ही कोशिश कीजिएगा, तांबे का लोटा से ही जल चढ़ाने का। तो सूर्य नारायण की पूजन कर लीजिएगा, इसलिए कि दिन रविवार है और इस समय जल चढ़ाते हुए सूर्य देव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और गंगा जी में अगर आप पूजन करते हैं तो गंगा जी में ही खड़े होकर आप जो है ना जल में ही खड़े होकर आप सूर्य देव को जल चढ़ा लीजिएगा। और घर पर अगर आप पूजन करते हैं तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद सूर्य देव की पूजन करने के बाद आप जो है ना घर के मंदिर में पूजन कर लीजिएगा। दिन आप भोलेनाथ की पूजन कर सकते हैं, पूरा घर में जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती है और इस दिन जो है ना पूजा में जैसे कि आप सफ़ेद चीज़ जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि अमावस्या पर और पूर्णिमा पर सफ़ेद चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भी सफ़ेद चीज़ का महत्व होता है और अमावस्या के दिन भी जो है ना सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सफ़ेद चीज़ में आप जैसे कि जो भी दूध चढ़ा सकते हैं या फिर खीर बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। और आपके घर में जैसे कि पितृ हैं तो पितृ को भी आप जो है उस दिन खीर पूरी वगैरह बनाकर स्नान करने के बाद पूजन करने के बाद उसके बाद खीर बना लीजिएगा, खीर पूरी बनाकर अपने पितरों को चढ़ाइएगा। सफ़ेद चीज़ चढ़ाया जाता है। और उसके बाद दान पुण्य भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो आप दान करना चाहें, लेकिन उसमें विशेष रूप से थोड़ा सा तिल जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि अमावस्या है और माघ का अमावस्या है। इस महीने में माघ अमावस्या में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सीधा में जैसे कि आप जो है ना आटा चावल भी दान कर सकते हैं, चीनी हो गया, दूध दही हो गया और उसके साथ में थोड़ा सा तिल भी आप तिल हो गया, गुड़ हो गया। तिल आप कोई भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी या फिर काला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तिल ले लीजिएगा और सारा सामग्री स्नान करने के बाद पूजन करने के बाद ही आपको निकालना है। और निकाल कर किसी पंडित ब्राह्मण को जो पूजा पाठ कराते हों ऐसे ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा, इसलिए कि दान जो है ना हमेशा जो रहता है जो मतलब कि जो पंडित पूजा पाठ कराते हैं ना उनको ही दान किया जाता है, इसलिए कि वो जो पंडित रहते हैं
वो पंडित इसी सब से अपना पालन पोषण करते हैं। तो जो पूजा पाठ कराते हो उस पंडित को आप दान कर दीजिएगा, या फिर आसपास में मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप दान कर सकते हैं। तो दिन रविवार पड़ रहा है तो उस दिन आप जो है ना पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कीजिएगा। और पितृ का जैसे चढ़ाया हुआ जल वगैरह रहेगा, जल और तिल चढ़ाकर तर्पण जो करिएगा तो वो जल आप लाकर 12 बजे के अंदर अंदर आप पीपल में डाल सकते हैं, लेकिन पूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। और घर पर ही अगर आप पास में गंगा नदी नहीं हो तो घर में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। बार बार मैं दोहरा रही हूँ, गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।